जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं और अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं, क्योंकि प्रभु आपके बिना इस युग में, आज की परिस्थितियों में जीवन में आगे बढ़ पाना असंभव है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमें मन फिराने की आवश्यकता है, प्रभु तो तैयार है और हमें आपकी सामर्थ और आपकी सहायता तुरंत प्राप्त हो जाती है अगर हम सच्चे हृदय से अपने परमेश्वर के आगे समर्पित होकर उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। तो प्रभु सबसे सरल मार्ग है परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन व्यतीत करना। आनंद से हृदय भरा रहता है, जीवन सामर्थ्य से भरा होता है, परमेश्वर की ओर से हमारी सहायता हर वक्त हमारे लिए तैयार रहती है और वो हमें बार बार चंगाइयां भी देता है, ताकि हम ये स्मरण रखें कि परमेश्वर की शरण में हमारा जीवन स्वास्थ्य से भरा होता है, आनंद से भरा होता है, सामर्थ्य से भरा होता है और हमारा जीवन उसकी महिमा के योग्य बनता है। सारी महिमा आपको मिले प्रभु। प्रार्थना को परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कल हम लोगों ने जिस प्रकार देखा था बेथेल के बारे में, तो एक पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है, क्यों बेथेल को संसार के रूप में प्रदर्शित किया गया है। बेथेल को संसार क्यों कहा जाता है, इसलिए कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें समझने की जरूरत है। सबसे पहले उत्पत्ति 18 अध्याय में, जब 28 अध्याय के 18 पद में, भोर को जब याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया, उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा और उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मांगी। यहां पर क्या कर रहा है याकूब? प्रार्थना कर रहा है कि मन्नत मांग रहा है? आजकल लोग जो प्रार्थना करते हैं वो क्या है? आज आप प्रार्थना करते कि मन्नत मांगते हैं? आप संसार में एक चीज देखिए जो संसार में आपको बहुत आसानी से देखने को मिलेगी। लोग अपनी परिस्थितियों में, बीमारियों में, समस्याओं में क्या करते हैं मालूम है? प्रार्थना के रूप में मन्नत मांगते हैं, प्रेयर, और ये इसको कहते हैं वाउज, मन्नत मांगना। और लोग अपनी विषम परिस्थितियों में मन्नत मानते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो हम दर्शन करने जाएंगे, ऐसा हो गया है तो हम ये चीज चढ़ाएंगे। मन्नत मानते। मन्नत में और प्रार्थना में अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आजकल के लोगों को कौन कैसे समझ में आएगा कि वो मन्नत मान रहे हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं? प्रार्थना और मन्नत दोनों अलग चीजें हैं। जो अधिकांश लोग प्रार्थना के रूप में क्या कर रहे हैं? मन्नत ही तो मांग रहे हैं। मन्नत मानना ये मान्यता है, मन में ये मानना कि हम ये करेंगे। अब आप परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने आप से प्रश्न कीजिए कि आप मन्नत मान रहे हैं तो मन्नत एक प्रकार की डीलिंग है क्या? हाँ, आगे पढ़ के देख लीजिए कि उसने मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर यात्रा में मेरी सहायता करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य तुझे दिया करूंगा। डीलिंग है कि नहीं? डीलिंग है ना? क्या इसके दादा ने भी ऐसे ही किया था? नहीं। ये पोते तक आते आते, तीसरी पीढ़ी में आते आते इब्राहिम के वंश की आत्मिक दशा दिखाई गई है कि वो क्या हो गया था। वेदी तो बनाई लेकिन वेदी पर मन्नत मानी, क्योंकि परमेश्वर ने इससे बातचीत की, इसको दर्शन दिया, मैं तेरे दादा और तेरे पिता
दोनों का परमेश्वर बोल रहा हूं। और इसने उस जगह को बेथेल नाम दिया और हाउस ऑफ गॉड कह दिया और मन्नत मानी। अब यहां से आपको क्लू मिल जाएगा आज की स्टडी का। इसके बाद बेथेल को परमेश्वर ने क्यों गलत घोषित कर दिया, उसको मिटा दिया, क्यों? क्योंकि सुलेमान के समय में, जब सुलेमान का राज्य था इजराइल के अंदर, तब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा। सुलेमान ने परमेश्वर के लिए भवन बनवाया, द टेम्पल ऑफ सोलोमन, हम लोग स्टडी कर रहे थे। अब आप ध्यान से थोड़ा पीछे, फिर थोड़ा सा पीछे जाके आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सुलेमान ने तो परमेश्वर के लिए आलीशान भवन बनाया, लेकिन उस भवन का नक्शा और उस भवन की सारी सामग्री उसके पिता के द्वारा अरेंज करके रखी गई थी। यानी उसने अपने पिता के उस कार्य को पूरा किया। परमेश्वर ने उसके पिता से ना करवा के उसके बेटे सुलेमान से करवाया, दाऊद से ना करवा के सुलेमान से करवाया। सुलेमान का बेटा था रेहोबाम। रेहोबाम के टाइम में इजराइल दो भागों में विभाजित कर दिया गया। इजराइल, द नेशन डिवाइडेड इनटू टू, द सदर्न किंगडम एंड द नॉर्दर्न किंगडम, उत्तरी इजराइल और दक्षिणी इजराइल। दो स्टेट हो गए, यानी दो देश बन गए। इजराइल के दो भाग होना, यह परमेश्वर यहां पर दिखा रहा था कि इजराइली जो गोत्र के लोग थे, इनके दो भाग हो जाना। और उसमें से जो एक भाग अलग हुआ, एक तो रेहोबाम था, दूसरी जगह यारोबाम था। यारोबाम के विषय में आज हम लोग देखेंगे कि इजराइल का राज्य, इजराइल देश को दो भागों में विभाजित कौन कर सकता? केवल परमेश्वर। क्यों किया, उस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे। देखिए, हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, इस स्टडी का संबंध सीधे सीधे आज की कलीसियाओं से है, आज के मसीही लोगों से है, आज के मसीही लोगों के और कलीसियाओं में क्या चल रहा है उससे है। और इसके आधार पर आप, पौलुस ने क्या कहा था कि यीशु मसीह की सेकंड कमिंग से पहले कलीसिया में अपोस्टेसी आ जाएगी। अपोस्टेसी का मतलब होता है कि केवल पाखंड ही पाखंड होगा और परमेश्वर के, यानी कलीसिया में जो सच्चाई होनी चाहिए, परमेश्वर ने जो कलीसिया के द्वारा जो मसीह की महिमा प्रकट होनी चाहिए, मसीह की सामर्थ्य प्रकट होनी चाहिए, वो खत्म हो जाएगी और केवल सिस्टम चलने लगेगा। अब हम लोग जिस लेवल में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड को समझना इतना आसान नहीं है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई, सृष्टि को भी बाइबल में वर्ल्ड बोला गया। परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, वो भी वर्ल्ड है, कॉस्मस। लेकिन इस वर्ल्ड में जो सिस्टम चल रहा है, द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, द पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज सैटेनिक। और वो चल रहा है तो जो रिलीजन इन द वर्ल्ड, दैट इज ऑल्सो सैटेनिक, इन्फ्लुएंस्ड बाय सैटन। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग थोड़ा सा गहराई में उतरेंगे और तब आपको पता चलेगा क्यों परमेश्वर ये कह रहा है नए नियम में कि संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर रखना। सांसारिक सिस्टम से अपने जीवन को अलग करो। और आज जो जीवन शैली की प्रॉब्लम है वो वर्ल्डलीनेस ही है। सारी बीमारियों की, समस्याओं की और सारे रिश्तों की समस्याओं में, सारी चीजों के बिहाइंड द कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये कल्चर्स ही हैं जिसके कारण आज आपको तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की समस्याएं और रिश्तों में प्रॉब्लम, ये सब चीजें जो आप आ रही हैं, इन्हें आप दूर नहीं कर सकते, ना इन्हें खत्म कर सकते, ना आप इसे हल कर सकते। न्यायालय भरे हुए, न्यायालय कुछ नहीं कर पा रहा, कानून व्यवस्था फेल हो रही। क्यों? वर्ल्डीनेस। यारोबाम की मूर्ति पूजा का जो सिस्टम उसने बनाया, वो कैसे बनाया, क्यों बनाया और क्यों परमेश्वर ने बेथेल को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहला राजा उसका 12 अध्याय 25 पद से 33 पद तक पढ़ेंगे। पहला राजा 12 अध्याय 25 पद से 33 पद तक। तब यारोबाम अप्रैम के पहाड़ी देश के शकेम नगर को दृढ़ करके उसमें रहने लगा। फिर वहां से निकलकर पनूएल को भी दृढ़ किया।
तब यारोबाम सोचने लगा, अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। अब ये जो राज्य है ये दाऊद के घराने का हो जाएगा यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं, यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं, तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहोबियाम की ओर फिरेगा, और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहोबियाम के हो जाएंगे। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए, और लोगों ने कहा और लोगों से कहा यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इज़राइल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए। उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया, और ये बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे, और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनवाए, और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी ना थे उनको याजक बना दिया, प्रीस्ट बना दिया। परमेश्वर की व्यवस्था क्या थी? केवल लेवीय लोग, परमेश्वर की जो प्रीस्टहुड था वो लेवीय गोत्र के लोग ही कर सकते थे। रहोबियाम ने क्या किया? यारोबाम ने क्या किया? यारोबाम ने उसकी कॉपी निकाली, काट, और किसी को भी आप प्रीस्ट बना दिया। आज क्या चल रहा कलीसिया में? बहुत ध्यान से समझिएगा, ये किस प्रकार परमेश्वर की योजनाओं के विरुद्ध और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध ये करने में वो सफल क्यों हुआ? क्योंकि इसका मूल कारण था कि यहूदी लोग परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के वचन के सत्य को नहीं जानते थे, इसलिए आसानी से ट्रैप हो जाते थे। और आज भी मसीही लोग परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी तरीके से जैसा जानना चाहिए नहीं जानते, और इसीलिए आसानी से वो किसी का भी शिकार हो जाते हैं। और उसने ये यहां पे, और इसके बाद एक और पद पढ़ दीजिए, दूसरा इतिहास उसका 11 अध्याय 13 से 17। दूसरा इतिहास 11 अध्याय 13 से 17। सारे इज़राइल के याजक और लेवीय भी अपने सारे देश से उठकर उसके पास गए। यूं लेवीय अपनी चराइयों और निज भूमि को छोड़कर यहूदा और यरूशलेम में आए, क्योंकि यारोबाम और उसके पुत्रों ने उनको निकाल दिया था, इसलिए उनको निकाल दिया जो असली थे, उनको उस देश से निकाल दिया कि वो यहोवा के लिए काम ना करें। जी, और उसने ऊंचे स्थानों और बकरा देवताओं और अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए अपनी ओर से याजक ठहरा लिए। लेवियों के बाद इज़राइल के सब गोत्रों में से जितने मन लगाकर इज़राइल के परमेश्वर के खोजी थे, हाँ, यहोवा के खोजी थे, वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम को आए। उन्होंने
यहूदा का राज्य स्थिर किया और सुलेमान के पुत्र रहूबियाम को 3 वर्ष तक दृढ़ कराया, क्योंकि 3 वर्ष तक वे दाऊद और सुलेमान की लीक पर चलते रहे। लीक का मतलब क्या होता है? बिल्कुल उसी विचारधारा पे और उसी तौर तरीके पे चलते रहे। लीक, इसको क्रीड बोलते हैं। अब देखिए कलीसिया में आइए, पहली सदी की कलीसिया, फर्स्ट सेंचुरी चर्च, यीशु मसीह के चेले, फिर उसके बाद उनके चेले और फिर उसके बाद उनके चेले, 3 पीढ़ियां। ये 3 पीढ़ियां यानी आप ये समझ लीजिए पहली सदी की कलीसिया, फर्स्ट सेंचुरी चर्च, यानी पहला कलीसिया के पहले 100 साल के अंदर 3 पीढ़ियां दिखाई कलीसिया में, पहली सदी कलीसिया में। तो यीशु मसीह के जो ओरिजिनल चेले थे जिन पर पवित्र आत्मा उतरा था, उसके बाद उनके चेले और फिर उनके चेले, चेलों की 3 पीढ़ियां हो गई। ये 3 पीढ़ियों तक कलीसिया बिल्कुल सही चली, लीक पे चली, अपोस्टल्स क्रीड। उसके बाद क्या हुआ? पौलुस ने, हमने बार बार आपको पढ़वाया, पौलुस ने कहा था मेरे जाने के बाद तुम में फाड़ खाने वाले भेड़िए आएंगे और वो झुंड को तितर बितर कर देंगे, कलीसिया को तहस नहस करेंगे। कैसे? झूठी शिक्षा से। जैसे पुराने नियम में हो रहा, वही चीज एग्जैक्टली नए नियम में होगी। युग का अंतर साथ में आ रहा है, उस युग में और इस युग में जो अंतर होना चाहिए वो आपको देखने को मिलेगा। यारोबाम ने अपने राज्य को सुरक्षित करने के बारे में सोचा और एक शैतानी और विनाशकारी रणनीति अपनाने का फैसला किया, ये सोचते हुए कि इजराइल के लोग अपना मन बदल सकते हैं और रहूबियाम के पास लौटने के लिए राजी हो सकते हैं यदि वे पर्वों के दौरान यरूशलेम में पूजा के लिए इकट्ठा होते रहे। यारोबाम ने फैसला किया कि कार्रवाई का सबसे व्यवहारिक और समीचीन तरीका उत्तरी इजराइल में धर्म को बदलना होगा। इस तरह लोगों को सुलेमान के मंदिर से दूर रखो। सुलेमान के मंदिर से लोगों को दूर रखने का तरीका उसने निकाल लिया। कैसे? उसने कहा वहां पे जो पूरा सिस्टम डेवलप है मैं उसी की ट्रू कॉपी डेवलप कर दूंगा, इधर लगेगा वही, और यहां के लोग यहीं पर रहेंगे, वहां नहीं जाएंगे। आज भी ऐसे ही होता है। आप जितनी दूरी से यहां आते हैं आपके आसपास के लोग आपको उधर खींचेंगे। इतनी दूर क्यों जाते हो, यहीं आ जाओ। और अगर आप कच्ची मानसिकता के होंगे तो आप कहेंगे आराधना ही तो करनी है, चाहे उधर कर लो, चाहे अरे कलीसिया में तो जाना, चाहे कहीं भी चले जाओ। अब आपको पता चलेगा कि कलीसिया में जाना और एकदम एग्जैक्टली सही जगह जाना, दोनों में अंतर है। आज लोग केवल कलीसिया देखते हैं, आज लोग केवल ये देखते हैं कि अरे प्रार्थना करने, आराधना करने जाना, कहीं भी चले जाओ। और संसार में क्या चलता है? संसार में आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी मंदिर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कहीं मत्था टेको। ये पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन परमेश्वर ये नहीं कहता कि नहीं सब जगह। व्यवस्था में लिखा हुआ था जो स्थान यहोवा परमेश्वर चुन ले वहीं पर जाना, वहीं अपने दशमांश देना, तब परमेश्वर ग्रहण करेगा, वरना नहीं करेगी। व्यवस्था में लिखा हुआ है। हर जगह तुम चढ़ा के आ जाओगे, वो परमेश्वर को नहीं जाएगा, वो तो तुमने जाके सिस्टम को दिया है। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे अब ये समय भी बदल रहा है और चीजें चेंज ले रही हैं। इसी के अनुसार उन्होंने 2 सोने के बछड़े बनाए और एक को दान में और एक को बेथेल में रखा, जिसका अर्थ है परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का घर। ये स्थान रणनीतिक थे। इजराइल का सबसे उत्तरी शहर था ये डैन, और दान जो है इजराइल का, दान जो है इजराइल का सबसे उत्तरी शहर था, और इस प्रकार ये सुदूर उत्तर के उपासकों को आकर्षित करता था। बेतेल एफ्राइम में यारोबाम के राज्य की दक्षिणी सीमा के निकट और यरूशलेम से अधिक दूर नहीं था। यरूशलेम के मुख्य मार्ग के किनारे होने के कारण यारोबाम का नया पूजा केंद्र उन लोगों को आकर्षित करने लगा जो पहले पूजा करने के लिए यरूशलेम जाने को आदी थे। यारोबाम ने बछड़ों को अपने नए धर्म के प्राथमिक प्रतीक के रूप में क्यों चुना?
इसमें कोई संदेह नहीं कि ये मिस्र में बिताए गए समय से प्रभावित था, जहां बैल की पूजा लंबे समय से मिस्र के धर्म की एक प्रमुख विशेषता थी। ये मिस्र, अब आप थोड़ी देर के लिए यहां पर रोककर ये देखिए, हमारे देश में कहां की सभ्यता पाई जाती है? हमारे हिंदुस्तान में सभ्यता कहां से आ रही है नहीं मालूम है। मिस्र में जो जगह है मेसोपोटामिया, हमारे यहां वही सभ्यता है। ये कह लीजिए मिस्र। हिंदुस्तान में क्या चलता है? मिस्र। मिस्र हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है वो मिस्री कल्चर है, इजिप्शियन कल्चर, मेसोपोटामिया से आ रहा है। आजकल के लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन यही नहीं समझ पाए कि हमारे यहाँ कल्चर कहां से आ रहा है। यहाँ का ओरिजिनल कल्चर ये है ही नहीं, यहाँ पे है ये मिक्स कल्चर है। और आप एक चीज देखिए, बाइबल आपको ये बताती है मिक्स चीज जितनी भी वो सब खराब है, करप्ट है। मिक्स होने के साथ साथ करप्शन भी मिक्स होता है, मिक्सिंग में ही करप्शन है। और ये यहां पे देख रहे हैं कि उसने यहां पर इन पूजा केंद्रों को उन लोगों को आकर्षित करने से पहले, जो पहले यरूशलेम के जाने के आदी थे, यारोबाम ने बछड़ों को अपने नए धर्म के प्राथमिक रूप में, प्रतीक के रूप में क्यों चुना? इसमें कोई संदेह नहीं कि यह मिस्र में बिताए गए समय से प्रभावित था। यारोबाम कहां रहता था? मिस्र में। और उसको यह मालूम था कि ये ईश्वर का प्रतीक, ये लोग बैल बनाते हैं। उसने बैल बना दी, सोने के बछड़े। अब आप थोड़ा और पुराने में जाइए तो मूसा का बड़ा भाई जो पहला महायाजक हुआ हारून, उसने भी तो यही किया था। कैसे? मिस्र से। ये कहां से इन्फ्लुएंस आ रहा था? ये संसार का इन्फ्लुएंस ज्यूइश रिलीजन में घुस गया। तो आज मसीहत जो संसार में है, उसमें कौन सा कल्चर आ गया? मिक्सचर है। आपको इसीलिए इस विषय को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अब वो ये क्यों चुना? इसमें कोई संदेह नहीं कि ये मिस्र में बिताए गए समय से प्रभावित था, जहां बैल की पूजा लंबे समय से मिस्र के धर्म की एक प्रमुख विशेषता थी। इस पूजा के विभिन्न रूप, जिसमें बैल और बछड़े भी शामिल थे, इजराइल और यहूदा के आसपास के देशों में भी लोकप्रिय हो गए। यारोबाम समन्वयवाद का आभासी था। विभिन्न धर्मों की परंपराओं, विश्वासों और तत्वों को परमेश्वर के सच्चे धर्म के साथ मिलाना, जिसे परमेश्वर शक्ति से मना करते हैं, वो यही करता था। मिक्सचर तैयार करता था कि सब लोग ये उनके यहाँ, ये उनके यहाँ, ये उनका, ये इसका मतलब ये परमेश्वर के वचन में ये लिखा, तो वो मिला दिया लाके। देखो परमेश्वर के वचन, मेरे साथ पढ़ लीजिए व्यवस्था विवरण 12 अध्याय, व्यवस्था विवरण 12 अध्याय 29, 30, 31। यहां परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को जिनका अधिकारी होने को तू जा रहा है, तेरे आगे से नष्ट करे, और तू उनका अधिकारी होकर उनके देश में बस जाए, तब इस संसार में जब तुमको परमेश्वर ने रखा है और ऐसे देश में रखा है जहां मिस्र की सभ्यता है, तो सावधान रहना जी, कहीं ऐसा ना हो उनका सत्यानाश होने के बाद तू भी उन्हीं की तरह सत्यानाश होने के लिए फंस जाए। अर्थात ये कहकर उनके देवताओं के संबंध में ये पूछताछ न करना कि उन जाति के लोग अपने देवताओं की उपासना किस रीति से करते थे। यानी उनके बारे में बिल्कुल जानकारी मत लेना, क्योंकि ये सब तुमने अगर इसमें इंटरेस्ट लिया तो तुम फंसे। मैं भी वैसे ही करूंगा, ये व्यवस्था में लिखा हुआ। कुछ तत्व जैसे पुजारी, पूजा केंद्र और धार्मिक त्योहार कुछ हद तक परमेश्वर द्वारा स्थापित पूजा प्रणाली का अनुकरण करते थे। फिर भी यारोबाम ने अपने स्वार्थों और प्रयोजनों के लिए
इसमें अपनी ही युक्तियां जोड़ी। उसने इजराइल के लिए पूजा को आसान बनाने की आड़ में अपनी योजनाओं को विफल कर दिया। और समस्त इजरायली सुदूर दक्षिण में यरूशलेम को क्यों गए? क्यों ना परमेश्वर की आराधना को आसान बनाया जाए और इजराइल में 2 पूजा स्थल स्थापित किए जाएं, जिससे यात्रा बहुत कम बोझिल हो जाए। यानी इन लोगों को इतनी दूर ना जाना पड़े। यात्रा में, उस जमाने में यात्रा में यह था कि वो इतनी कठिन यात्रा होती थी कि उसमें वापस लौटकर जीवित लौट आना ये बहुत बड़ा चमत्कार होता था। इसलिए उसने इन सब चीजों का फायदा उठाया। और न्यू किंग जेम्स वर्जन का जो एडिशन है उसमें यारोबाम की उद्घोषणा को इस प्रकार दर्ज किया गया है, हे इजराइल, तुम्हारे देवता यहां हैं जो तुम्हें मिस्र की भूमि से बाहर ले आए हैं। पहला राजा 12 अध्याय और उसका 28 पद पढ़िए। यारोबाम ने डिक्लेयर क्या किया था? 12 अध्याय का 28 पद, पहला राजा। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है। ये पहला राजा 12 अध्याय 28 पद वही है जी। जो तुम्हें अच्छा, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, लेकिन किंग जेम्स वर्जन में क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि हे इजराइल, तुम्हारे देवता यहाँ हैं जो तुम्हें मिस्र की भूमि से बाहर ले आए हैं। लेकिन इसका अनुवाद भी किया जा सकता है, यहाँ तुम्हारा ईश्वर है, हे इजराइल, जिसने तुम्हें मिस्र की भूमि से निकाला है। जैसा कि हिब्रू में एलोहीम शब्द जो है उसका अनुवाद ईश्वर या देवताओं के रूप में किया जा सकता है, और इस मामले में क्रिया फिट बैठती है। बहुवचन और एक वचन दोनों उपयोग हैं। ध्यान दें कि उस वृतांत में जहां हारून को सिनै पर्वत पर सोने का बछड़ा बनाने के लिए उकसाया गया था, पुराने राजा जेम्स ने निर्गमन 32 अध्याय और उसका 4 पद का अनुवाद इस प्रकार किया। निर्गमन 32 का 4 पढ़ दीजिए। उसका अनुवाद किंग जेम्स वर्जन में कैसे किया था? वो भी एक राजा था, उसने इसका अनुवाद किया था हिब्रू बाइबल का इंग्लिश में। निर्गमन 32 का 4। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और टांकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इजराइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो यही है। अब यहाँ पर सुनिए, ये बताना क्या मांग रहा है, ये आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आएगा। एक्चुअली ये ट्रांसलेशन प्रॉब्लम्स है। हिब्रू लैंग्वेज एलोहीम, ELL, एल, ये एल बोलते थे हिब्रू में ईश्वर को, सिंगुलर। एल इज सिंगुलर मीन्स ईश्वर। एलोहीम का मतलब होता है ईश्वर, लेकिन ये प्लूरल होता है। प्लूरल का मतलब परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। एलोहीम। इन लोगों ने क्या किया, वो एलोहीम को आप प्लूरल भी है तो आप उसको देवता भी कह सकते हैं कि कई देवता है, सब एलोहीम। परमेश्वर का जो हिब्रू में जो नाम आ रहा है एलोहीम, आप देखिए यीशु मसीह ने जब वो क्रूस पर था क्या बोला था? एली एली लमा शबक्तनी। ये एक्चुअली हिब्रू और ग्रीक का मिक्सचर था, एरेमिक लैंग्वेज थी। उसने एरेमिक में बोला एले एले लमा शबक्तनी, और इसका अर्थ होता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन वहां पर खड़े लोगों ने इसका क्या ट्रांसलेशन किया? वो एली को बुला रहा। हिब्रू लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ही आधारित है उसका ट्रांसलेशन। जब तक कि उसको राइटली प्रोनाउंस ना किया जाए उसका ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। अगर आपने रॉन्ग प्रोनाउंस किया तो ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। ये एक प्रॉब्लम थी। और एलोहीम का मतलब होता है गॉड, और एल का मतलब भी होता है गॉड। इजराइल, एल वर्ड आ रहा है।
परमेश्वर के लोग थे, इसलिए इज़राइल, एल मीन्स गॉड, लेकिन एल जब प्लूरल होता है तो एलोहीम हो जाता है। किंग जेम्स वर्जन में इसी चीज को हाईलाइट किया जाता है, और नहीं तो इसके लिए फिर आपको बहुत लंबी स्टडी करनी पड़ती है, वो एग्जॉस्टिव हो जाती है। एलोहीम का अनुवाद परमेश्वर या देवताओं के रूप में किया जा सकता है, और इस मामले में ये क्रिया फिट बैठती है। बहुवचन और एक वचन दोनों उपयोग हैं, एलोहीम में दोनों आ जाते हैं। और ध्यान दें कि उस वृत्तांत में जहां हारून को सिनाई पर्वत पर सोने का बछड़ा बनाने के लिए उकसाया गया था, पुराने जो राजा, ये जो किंग जेम्स है, जो राजा है, राजा जेम्स ने निर्गमन 32:4 का अनुवाद इस प्रकार किया, हे इज़राइल, ये तेरे देवता है जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाए। फिर भी नए राजा जेम्स इसका अनुवाद इस प्रकार करते हैं, ये तुम्हारा ईश्वर है, हे इज़राइल, जो तुम्हें मिस्र देश से बाहर लाया। जो न्यू किंग जेम्स वर्जन है उसमें थोड़ा चेंज कर दिया, ये तुम्हारा ईश्वर। ओल्ड किंग जेम्स वर्जन और न्यू किंग जेम्स वर्जन का अंतर भी यहां पर बताया जा रहा है। और इसका अनुवाद इस प्रकार किया क्योंकि सिनाई में केवल एक बछड़ा था, तो यहां पहला राजा 12 अध्याय में 2 बछड़ों का अस्तित्व 2 देवताओं को दर्शाता है। जरूरी नहीं है, बुत परस्ती में कई छवियां एक ही देवता का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, और ये संभवतः यारोबाम का यही मतलब था। जिस प्रकार सिनाई पर्वत पर सोने का बछड़ा प्रभु का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया गया था निर्गमन के 32 अध्याय के 4 और 5 पद में, उसी प्रकार यारोबाम के दोनों सोने के बछड़े एक ही ईश्वर, फिर से सच्चे ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाए गए थे। फिर भी परमेश्वर ने यारोबाम द्वारा शुरू की गई पूजा को राक्षसों की पूजा के रूप में देखा। दूसरा इतिहास 11 अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। दूसरा इतिहास 11 अध्याय और उसका 15 पद। दूसरा इतिहास 11 अध्याय 15 पद। और उसने ऊंचे स्थानों और बकरा देवताओं और अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए अपनी ओर से याजक ठहरा लिए। खुद ही ट्रेनिंग दे दी, खुद ही उनको याजक बना दिया, प्रीस्टहुड अपना बना लिया। और ये भयानक पाप है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 20 पद, इसी के साथ साथ पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 20 पद। नहीं, वरन ये कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं, परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। ये कंडीशन यहां पर आपको देखने को मिलती है। वो गहराई है जो बहुत आसानी से लोगों को प्राप्त नहीं हो पाती है। यारोबाम के कुछ अन्य परिवर्तनों पर ध्यान दें। उन्होंने लेवीय पुरोहिती को अस्वीकार कर दिया, उसकी जगह गैर लेवियों को नियुक्त किया जो नए धर्म में भाग लेने और प्रशासन करेंगे। पहला राजा 12 अध्याय उसका 31 पद पढ़िए। पहला राजा उसका 12 अध्याय और उसका 31 पद इस प्रकार लिखा है। 12 और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी ना थे याजक ठहराए। ये यहाँ पर अपने तरीके से उसने एक चीज वो प्रीस्टहुड भी डेवलप कर लिया। उन्होंने सबसे निचले लोगों को पुजारी बनाया। हाँ, ये इसका जो है इसका अलग से एक शाब्दिक अनुवाद मिलता है। जो किसी भी धार्मिक समझौते को आवश्यक बनाने के लिए तैयार थे। परिणाम स्वरूप हमें दूसरा इतिहास 11 अध्याय में इज़राइल से यहूदा में वफादार लेवियों के प्रवास का अतिरिक्त विवरण मिलता है। बताया गया कारण उनकी स्थिति का नुकसान है। और इसका 11 अध्याय का 14 पद पढ़ दीजिए।
दूसरा इतिहास 11 अध्याय उसका 14 पद, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 11 वर्स 14। दूसरा इतिहास 11 अध्याय। और यूं लेविये अपनी चराइयों और निज भूमि को छोड़कर यहूदा और यरूशलेम में आए, क्योंकि यारोबाम और उसके पुत्रों ने उनको निकाल दिया था कि वे यहोवा के लिए याजक का काम ना करें। देखिए, मिस्र में आप परमेश्वर की सेवा का काम नहीं कर सकते, और मिस्र रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड, संसार में नहीं कर सकते, सांसारिक तौर पर आप ये चीज मान्य नहीं है। फिर भी ये तथ्य कि उन्हें ईश्वर के कानून में पूरी तरह से सिखाया, प्रशिक्षित और अभ्यास किया गया था, निश्चित रूप से ईश्वर की पूजा प्रणाली के प्रति सच्चे बने रहने और दाऊद शासक रहूबियाम का समर्थन करने के लिए उनकी भक्ति में एक योगदान कारक था। यह बताया जाना चाहिए कि यारोबाम का नया धर्म वास्तव में बिल्कुल नया नहीं था। वो अभी भी नाम के लिए परमेश्वर की पूजा करता था, लेकिन अपने बदलावों के साथ मूर्ति पूजा को मंजूरी दे दी गई, पूजा के लिए स्वीकार्य स्थानों को बदल दिया गया और एक नए पुरोहित वर्ग का उद्घाटन किया गया जो व्यक्तिगत रूप से यारोबाम के प्रति वफादार था। यारोबाम ने धर्म त्याग, एक विदेशी देवता की पूजा में जल्दबाजी नहीं की, इसके बजाय उसने इस्राएल के लिए इब्राहिम के परमेश्वर की आराधना करना मात्र चीजों को थोड़ा आसान बना दिया। इस तरह का क्रमिक परिवर्तन आमतौर पर धर्म त्याग का पैटर्न है और हमें इसके खिलाफ हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कभी भी अपनी समझ में बदलाव या वृद्धि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर बाइबल की सच्चाई को हमारे सामने स्पष्ट कर देते हैं। हमें बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार सभी बातों को साबित करने के लिए बेहद सावधान रहना चाहिए, और जिसे हम उसकी स्पष्ट रूप से प्रकट सत्य और इच्छा के रूप में पहचानते हैं, उसे दृढ़ता से पकड़े रहना चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 21 पद पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 21 पद। सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। बाइबल ये स्पष्ट करती है कि जानबूझकर एक नकली धर्म की शुरुआत करने और इजराइल के सफल राजाओं के लिए ऐसी बुरी मिसाल कायम करने के लिए यारोबाम भारी जिम्मेदारी लेता है। यारोबाम अपनी मृत्यु के बाद भी लंबे समय तक बदनाम रहा। पवित्र शास्त्र ने बार बार उसे इजराइल को पाप कराने वाला बताया। दूसरा राजा 10 अध्याय उसका 31 पद, दूसरा राजा 10 अध्याय उसका 31 पद पढ़ दीजिए। दूसरा राजा 10 अध्याय 31 पद। जी। परंतु येहू ने इजराइल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर पूर्ण मन से चलने की चौकसी न की, वरन यारोबाम जिसने इजराइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार करने से वो अलग ना हो। यानी ये दूसरा राजा है, वो यारोबाम के ट्रेडिशन को लेकर आगे बढ़ा। इसके बाद 13 अध्याय में आ जाइए, यही दूसरा राजा 13 अध्याय 6 पद पढ़ दीजिए। 13 अध्याय का 6 पद। तो भी वे ऐसे पापों से ना फिरे जैसे यारोबाम के घराने ने किया, और जिनके अनुसार उसने इजराइल से पाप कराए थे, परंतु उनमें चलते रहे और शोमरोन में अशेरा भी खड़ी रही।
ये भी एक आइडल था। अब इसके बाद 14 अध्याय में आ जाइए, 24 पद पढ़ दीजिए, इसी अध्याय, इसी भाग में। दूसरा राजा, उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अर्थात नाबाद के पुत्र यारोबाम, जिसने इजराइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वो करता रहा और उनसे अलग ना हुआ। उसने इजराइल की सीमा हमात की घाटी से ले अराबा के ताल तक ज्यों की त्यों कर दी, यानी सब जगह फैला दिया। जैसे कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने अमित्तै के पुत्र अपने दास हाँ भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, योना भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। अब इसका अध्याय आ जाइए 15 अध्याय का 9 पद, एक एक पद है ये 15 अध्याय का 9 पद। उसने अपने पुरखाओं के समान वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अर्थात नबाब के पुत्र यारोबाम, जिसने इजराइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वो करता रहा। इसका 18 पद पढ़ दीजिए, 9 पद के बाद 18 पद। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबाब के पुत्र यारोबाम, जिसने इजराइल से पाप कराया था। 24 पद। उसने वो किया कितनी बार हुआ, काउंट किया आपने? पूरा बार 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 हर चैप्टर में वो रिमाइंड कर रहा है, यारोबाम का पाप, यारोबाम का पाप। यारोबाम ने क्या किया था? और आज तो सब लोग वही कर रहे हैं। सब यारोबाम हो गए क्या? इतना डेवलपमेंट आज देखने को मिल रहा है। वो जो वहां पर किया गया था उसका आज डेवलपमेंट देखिए आप। और इजराइल जो परमेश्वर के लोग थे, जिन्होंने परमेश्वर के वचन, जिनके पास परमेश्वर के वचन थे, व्यवस्था थी, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें थी, सब कुछ था, ये उन लोगों की ये दशा थी। तो आज के लोगों की क्या दशा होगी इसके अनुसार अगर देखा जाए? कहा जाता है कि इजराइल के राजा बाशा, जिम्री, ओमरी, आहाब और अहज्या सभी यारोबाम के मार्ग पर चले। पहला राजा 15 अध्याय 33 और 34 पद पढ़ दीजिए। पहला राजा 15 अध्याय 33 और 34 पद। 15 अध्याय का 33 और 34 पद जी। यहूदा के राजा आसा के तीसरे वर्ष में अय्या का पुत्र बाशा तिरसा में समस्त इजराइल पर राज्य करने लगा और 24 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और यारोबाम के मार्ग पर वही पाप करता रहा। यहोवा की दृष्टि में बुरा का मतलब क्या है? यहोवा की दृष्टि में बुरा। अब यहां पर दो चीजें हैं। दृष्टि का मतलब दृष्टिकोण। परमेश्वर के दृष्टिकोण से जो चीज गलत है, संसार में वो चीज गलत नहीं मानी जाती। तो आप संसार के दृष्टिकोण से चल रहे हैं या परमेश्वर? आपकी धार्मिकता किधर से है? तो बिना परमेश्वर का वचन जाने और बिना परमेश्वर की कार्य आपके जीवन में पूरा, आपका जब तक भीतरी मनुष्यत्व नई सृष्टि नहीं बन जाता, तब तक आप क्या है? तब तक आप आधे इधर आधे उधर लटके हुए ना अधर में। ऐसे में उद्धार नहीं पूरा हुआ। इसीलिए परमेश्वर ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ हम लोगों के लिए, जो अन्य जाति के लोग हैं, जिन्हें परमेश्वर के वचन में कुछ भी नहीं मालूम, ना परमेश्वर की योजना मालूम, ना परमेश्वर की इच्छा मालूम, ना वचन मालूम, हमको कलीसिया में क्यों रखा है?
ताकि हम परमेश्वर के राज्य की में तभी बढ़ेंगे जब हम परमेश्वर के दृष्टिकोण को अच्छी तरीके से समझेंगे, तभी हम इस संसार में अपने आप को निष्कलंक रख पाएंगे। तो वचन इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ये परमेश्वर का दृष्टिकोण है, परमेश्वर का वचन। और इसके बाद आप इसी में पहला राजा, अभी 15 अध्याय था, अब 16 अध्याय पढ़ दीजिए। 16 अध्याय का 19 पद पढ़ दीजिए। 16 अध्याय का 19 पद। यह उसके पापों के कारण हुआ, ये उसके पापों के कारण हुआ, क्योंकि उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, क्योंकि वो यारोबाम की सी चाल और उसके किए हुए और इजराइल से करवाए हुए पाप के लिए पाप की लीक पर चला। उसके बाद इसका 26 पद पढ़ दीजिए। जब नबात के पुत्र वो नबात के पुत्र यारोबाम की सी सब चाल चला और उसके सब पापों के अनुसार जो उसने इजराइल से करवाए थे, जिसके कारण इजराइल के परमेश्वर यहोवा को उन्होंने अपने व्यर्थ कामों से क्रोध दिलाया था। बस इसके बाद 31 पद पढ़िए, इसी का 31, 16 के 31। उसने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजबेल से विवाह कर बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। अब इसका 22 अध्याय में आ जाइए। पहला राजा 22 अध्याय, पहला राजा 22 अध्याय और उसका 52 पद पढ़िए, 52 वर्ष। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और उसकी चाल उसके माता पिता और नबात के पुत्र यारोबाम की सी थी, जिसने इजराइल से पाप कराया था। यहोराम यारोबाम के पापों में लगा रहा। दूसरा राजा 3 अध्याय 3 पद। दूसरा राजा 3 अध्याय 3 पद। तो भी वो नबात के पुत्र यारोबाम के ऐसे पापों में जैसे उसने इजराइल से भी कराए लिपटा रहा और उनसे ना पिरा। यहोआश यारोबाम द्वितीय और जकरिया यारोबाम के पापों से अलग नहीं हुए। दूसरा राजा 10 अध्याय उसका 29 वर्ष पढ़िए। 10 अध्याय उसका 29 पद। दूसरा राजा 10 अध्याय। और वे नबात के पुत्र तो भी नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इजराइल से पाप कराया था उसके पापों के अनुसार करने अर्थात बेतेल और दान में की सोने के बछड़ों की पूजा है, उससे येहू अलग ना हुआ। ये येहू जो है ये राजा था, अलग ना हुआ यहोवा ने। बस ये इसका 29 पद। उसके बाद 13 अध्याय का 11 पद। 13 अध्याय का 11, एक वर्ष पढ़नी है बस। और उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात का पुत्र यारोबाम जिसने इजराइल से पाप कराया था उसके पापों के अनुसार वो करते रहा। 14 अध्याय का 23 और 24 पद। 14 अध्याय का 23 और 24 पद। यहूदा के राजा योआश के पुत्र अमस्याह के राज्य के 15वें वर्ष में
इस्राएल के राजा यहोआश का पुत्र यारोबाम शोमरोन में राज्य करने लगा और 41 वर्ष राज्य करता रहा। 16 अध्याय का 19 पद, नहीं सॉरी 15 अध्याय का, ये 15 अध्याय का 8 और 9 पद। यहूदा के राजा अजरिया के 48वें वर्ष में यारोबाम का पुत्र जकरिया इस्राएल पर शोमरोन में राज्य करने लगा और 6 महीने राज्य किया। 18वां पद पढ़ दीजिए इसी का। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। यहोआहाज ने यरोबाम के पापों का अनुसरण किया। दूसरा राजा 13 अध्याय 2 पद। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वो करता रहा और उनको छोड़ा नहीं, यानी छोड़ ना दिया। और इस चुभने वाले अभियोग पर ध्यान दें, यारोबाम ने इस्राएल को यहोवा के पीछे चलने से हटा दिया और उनसे बड़ा पाप कराया। ये अभियोग लगाते चले गए दनादन। दूसरा राजा 17 अध्याय उसका 21 पद पढ़िए। दूसरा राजा 17 अध्याय उससे 21 पद में आ जाइए। जब उसने इस्राएल को दाऊद के घराने के हाथ से छीन लिया तो उन्होंने नबात के पुत्र यारोबाम को अपना राजा बनाया और यारोबाम ने इस्राएल को यहोवा के पीछे चलने से दूर खींचकर उनसे बड़ा पाप कराया। देखिए ये कैसे कराया, आइडल वर्शिप। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की इच्छा और योजना और उसका वचन के अनुसार होना चाहिए कि लोगों की अपनी युक्तियों के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार होना चाहिए। आज कलीसिया में मनुष्यों की भावनाएं, इच्छाएं चल रही, यानी वर्ल्ड इन द चर्च है। चर्च इन द वर्ल्ड तो ठीक है, शुरू से संसार में कलीसिया, लेकिन आज कलीसिया में संसार आ गया, संसार की आत्मा काम कर रही है। यारोबाम से हमको ये देखने को मिलता है कि नए नियम में भी ये वाली बात पहले से लिखी हुई है और आपको मिलेगी दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसके 2 अध्याय में के 2 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। 2 थिस्सलुनीकियों, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक अपोस्टेसी ना हो। जैसे यहां पे आपको देखने को मिल रहा ना कि यानी परमेश्वर की विधियां सब मिट जाएंगी और सब वो गलत शिक्षाएं चलने लगेंगी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मनुष्यों की बातों को धर्म की विधि करके सिखाते हो। नए नियम में बोला गया है आप किस चीज को परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के असली वचन से तो आप दूर भागते हैं। आज के लोग मालूम क्यों, हार्ड चुभता है अंदर, आपके बहुत तेज लगता है दिल में, लेकिन वही सच्चा है। और यहां पे ये बताया गया किसी के धोखे में वो दिन ना आएगा जब तक कि धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, और जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। ये लास्ट इंग्लिश में पढ़ दो बेटा इसको। Who opposes and exalts himself so proudly and insolently नहीं, इसको वहां से पढ़ो जहां से पढ़ा था।
let no one deceive or beguile you or beguile you in any way in any way for that day. सेकेंड कमिंग की बात कर रहा है, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस, यीशु मसीह के दूसरे आगमन की। फॉर दैट डे will not come will not come except the except the apostasy apostasy comes first comes first unless unless the predicted the predicted great falling away great falling away of those of who those have professed who have professed to be Christians. टू बी क्रिश्चियंस, यानी जो इस बात को मुंह से बोलने लगेंगे हम भी मसीह, हम भी मसीह, हम मसीह में, हम मसीह में, हम मसीह में। ये होगा जब मैक्सिमम लोग ये बोलने लगेंगे, तब समझ जाना कि ये इतने लोग कैसे मसीह में, तो ये एकदम सकरा मार गए, यहाँ एकदम से इतनी भीड़ आ ही नहीं सकती। आज आपको क्या दिखाई देता है? सब दिखता है, सब जगह मसीह है, सब जगह कलीसिया है, सब जगह मसीह के लोग हैं, लग रहा है ना? इसी चीज को वहां से दिखा रहे हैं पुराने नियम से, अपोस्टेसी जी हैज कम and the man of lawlessness एंड द मैन ऑफ लॉलेसनेस, यही एंटी क्राइस्ट जो संसार में बैठकर फॉल्स क्रिश्चियनिटी, फॉल्स टीचिंग को लीड कर रहा है, उसको पकड़ना है, उसको पहले प्रकट करेगा, तब यीशु मसीह आएगा जी। सिन इज रिवील्ड who is the son of who is the son of doom doom of perdition or perdition, who opposes and exalts himself and exalts himself so proudly so proudly and insolently against and over all and over all that is called God, that is called God, that is worship even to his actually taking his seat in the temple of God, in the temple of God, proclaiming that he himself is God. that he himself is God. थैंक यू जीसस। जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में बोए जाते हैं, ताकि प्रभु जितने वास्तव में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो इस कठिन और कटु सत्य को समझ सके, उनके मनों को आप समझ से भर दीजिए, ताकि प्रभु आपके वचन की इस कठिन बात को वो समझे और चाहते हैं प्रभु हम सबका जीवन आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत हो, ताकि आपकी महिमा का कारण हो। सारी महिमा आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।